अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरी ईदी आई थी, मेरा भाई खैर से पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। तो मेरी अम्मी ने उन्हीं के साथ ही मेरी ईदी भेज दी थी। और यहाँ पर मेरी अम्मी ने मेरे लिए जो छोलों पे डाल के खाते हैं पापड़, वो यहाँ पर नहीं मिलती है, मेरे को बनानी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है। तो मेरी अम्मी ने वहीं से भेज दी थी और पापड़ भी भेजी थी जो हम खाते हैं। और क्योंकि पापड़ यहाँ सऊदी अरब में नहीं मिलती है, क्रीम भेजी थी ऑल पर। और इसी के साथ साथ ही इनके लिए एक वायलेट भेजा था। और यहाँ पर अम्मी ने इनके लिए भेजी थी एक चांदी की रिंग, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए बस अम्मी ने एक ले ली थी इनके लिए। और जितने भी माँ बाप भेजें उतना ही कम होता है। और ईदी तो देखें मतलब हर किसी की आती है इसी तरह। हर साल मेरी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी मेरी अम्मी ने TCX करवा के भेजा था और इस साल मेरा भाई आ रहा था तो तब भेज दिया। और अच्छा जी, इसी के साथ साथ ही ना बेडशीट भी भेजी थी, क्योंकि बेडशीट मेरी ना सारी मैंने पैक कर दी थी, मेरी अम्मी ने वो भी भेज दी थी मेरे लिए। और इसी के साथ साथ एक स्लीपर भेजी थी मुझे पहनने के लिए और एक भेजी थी पम्पी। तो इसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड का उन्होंने ड्रेस भेजा था, वो एक ही भेजा था, क्योंकि जब ये अभी हम निकाह में पाकिस्तान गए थे ना, तो मेरी अम्मी ने मेरे कपड़े तो नहीं लिए थे और ना मुझे उस टाइम दिए थे। मेरे हस्बैंड जब गए थे तो उनको पैसे दे के उनकी मर्ज़ी से उनको कपड़े दिलवा दिए थे। फिर भी अम्मी ने एक फॉर्मेलिटी के लिए एक ड्रेस अपनी पसंद से भेज दिया, हालांकि अभी इनको दिलवाए थे अम्मी ने, फिर भी एक अम्मी ने भेज दिया। और इसी के साथ साथ अम्मी ने मेरे लिए भेजा है, मैं अब आपको अपने ड्रेस दिखाती हूँ। मेरे अम्मी ने इतने सारे भेजे और मेरी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजरने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको वाला ड्रेस दिखाती हूँ। और ये हम लोग खुद स्टिच करवाते हैं अपनी दर्जन से और उसको बस बता देते हैं कि हमें इस तरह बनवाना है। हम नेट पे से डिज़ाइन देते हैं और वो सेम एज इट इज़ ही वैसे ही सी के देती है। और इसी साथ का दुपट्टा है, पिको वगैरह हर चीज़ करवा के भेजती हैं ताकि यहाँ पर परेशानी ना हो। और इसके साथ ये वाला ट्राउज़र है। ट्राउज़र मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत ही खूबसूरत सी के भेजा था उसने। और इसी के साथ साथ अब ये सेकेंड ड्रेस है, ये उसका पजामा है और इसकी कमीज़ है ये वाली और ये दुपट्टा। तो दुपट्टे की भी देखें पिको कितनी प्यारी अम्मी ने करवा के भेजी है वहाँ से। और अब मैं आपको इसकी फ़्रॉक दिखाती हूँ। फ़्रॉक बहुत प्यारी लग रही थी, ये वाली मुझे इतनी पसंद आई ना, और मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस दफ़ा मेरी पसंद की ही अम्मी ने लिए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखा रही थी जब वो शॉप पे बैठी हुई थी और उसी के साथ साथ उन्होंने मुझे दिखाती रही और मैं पसंद करती रही थी। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ साथ एक ये वाला ड्रेस था, ये वाला मैं सोच रही हूँ कि मैं ईद पे पहनूँ। आप लोग बताना इनमें से मैं कौन सा पहनूँ, पर मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली तौर पे। सिंपल का सिंपल और है भी बहुत खूबसूरत। सिर्फ एम्ब्रॉयडरी गले पे ही हुई थी और ट्राउज़र पे भी इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया था उसने। मुझे ड्रेस पर्सनली तौर पे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, ये वाला बहुत प्यारा है इसका दुपट्टा, मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और इसी के साथ साथ एक ये वाला सूट है। मेरे 4 सूट आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ना, बहुत ही प्यारे। ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। और इस पे स्लीव पे इतना अच्छा वर्क किया हुआ है हमारी टेलर ने। वो घर में ही सीती हैं कपड़े, बहुत अच्छे सीती हैं, उनको जैसे डिज़ाइन बताओ वैसे ही सीती हैं। और वो कुछ तो अपने दिमाग से ही सी के दे देती हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि कहीं गलत होता है तो वो फ़ौरन बोल देती हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बनवा लो, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती है। और इसी के साथ साथ आयज़ा के भी 2 सूट आए थे, हालांकि आयज़ा भी गई थी, अम्मी ने दिलवाए थे, फिर भी अम्मी ने आयज़ा के लिए 2 और भेज दिए थे। क्योंकि मेरे सूट इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि मैं गई टोटली 10 दिन के लिए थी और मेरे सिलने में भी टाइम लगता, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इस वजह से अम्मी ने बोला था मैं आराम से भेज दूँगी। और आदिल के, और मेरे हस्बैंड का नाम आदिल है, तो उन्होंने कहा था कि आदिल के और आयज़ा के मैं दिलवा देती हूँ। तो इन लोगों के दिलवा दिए थे और बस मेरे रह गए थे, तो मेरी अम्मी ने अभी दोबारा से सब के लिए भेज दिए। और इसी के साथ साथ मैंने अस्मा डोल की कोई चीज़ें मंगवाई हुई थी, एक एलिगा ने उनका मास्क मंगवाया हुआ था और इसी के साथ साथ हाँ फ़ैनियाँ भी भेजी मेरी अम्मी ने और पापड़ और निकल गई थी। और इसी के साथ साथ इंडोमी भी थी। आयज़ा को वहाँ के ना किन्नौर की मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है और
और चाट मसाला भी भेजा था, क्योंकि चाट मसाला ना मेरा ख़त्म होने वाला था, तो मैं इसी ज़िक्र कर रही थी मैं मार्केट जाऊँगी लेके आऊँगी। और अब मैंने सामान खोला तो मैंने देखा कि चाट मसाला भी आया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी सारी ईदी आई और इतनी अच्छी आई, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा जी, ये सब देखने के बाद ना मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था और मैं किचन में चली गई थी कश्मीरी चाय बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं कश्मीरी चाय बनाऊँगी अब। और मैं आप लोगों से ये भी बता देती हूँ कि मेरी ईदी पाकिस्तान से आई है, मेरा भाई आया है सऊदीया, तो जिसका निकाह था अभी दूल्हा मियाँ वो आ चुका है वापस। तो वो आ गए हैं वापस खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी को वहीं छोड़ के आए हैं अभी, क्योंकि अभी रुखसती नहीं हुई है। इंशाल्लाह अब के नेक्स्ट वाले ईयर में इंशाल्लाह उनकी रुखसती भी हो जाएगी खैर से। और मेरी जो छोटी वाली बहन है उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शादी नेक्स्ट ईयर ही करेंगे। और बस यहाँ पर अब मैं कश्मीरी चाय बना रही हूँ और मेरी ईदी आई है पाकिस्तान से। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितने खुश हो जाते हैं हम लोग कि हमारी ईदी आती है तो। क्योंकि देखिए हम तो इतनी दूर होते हैं पाकिस्तान में, इतनी मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप इतनी दूर ईदी भिजवाएं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो ईदी यहाँ पर भिजवाती हैं और मुझसे पूछती भी हैं कोई सामान चाहिए तो बता दो मैं भेज दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वो। तो उनसे जितना होता है वो मेरे लिए करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला मेरी माँ को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, बहुत लंबी उम्र दे, उनका साया हमारे सर पे हमेशा रखें। हमारे पापा तो नहीं हैं पर हमारे लिए हमारी दुनिया हमारी माँ ही है। और अल्लाह ताला बस हमारे सर पे हमारी माँ का साया हमेशा रखे। और बस यहाँ पर मेरी कश्मीरी चाय भी रेडी हो गई थी और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि एकदम से मैं हो जाती हूँ पापा को याद करके और भाई को याद करके। तो बस यहाँ पर अब हम कश्मीरी चाय करेंगे एंजॉय। अगर आपको मेरी ईदी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। जब तक के लिए अल्लाह।